राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं कलौंजी के लड्डू की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। वैसे तो बहुत सारे लड्डू हमने बना के तैयार किए हैं, पर मैं सभी की रेसिपी आपसे एक साथ शेयर नहीं कर सकती, इसलिए मैंने केवल कलौंजी के लड्डू की रेसिपी शेयर की है। चलिए तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहले इसकी सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और सारे मसाले जो हम इसमें डालकर तैयार करेंगे। ये सभी लड्डू जब बच्चे का जन्म होता है तब बनते हैं माँ के लिए। हमारे यहाँ भी एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ है, इसलिए ये सारे लड्डू बनाकर तैयार किए गए हैं। पहले खसखस को भून लेती हूँ। इसे मैं घी में फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही भून रही हूँ। अगर हम घी डाल के इसे भूनेंगे तो ये उसी में चिपक जाता है, इसे हम ऐसे ही भून लेते हैं। खसखस भुन गई है, इसे मैं निकाल देती हूँ। अब कलौंजी डालूँगी और इसे जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाती तब तक भून कर इसे भी निकाल लूँगी। इसे हमें बारीक पीस लेना है। अब मैं चिरौंजी भून लेती हूँ, इसे भी मैं बिना घी के ही भून रही हूँ। मैंने बहुत सारे मसाले ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लिया है, जैसे मखाने और चिरौंजी, नारियल। मैंने काजू और ड्राई खजूर को घी में रोस्ट किया है। बाकी सारे मसाले मैंने ऐसे ही ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लिया है। और आप चाहो तो खलबट्टे में इसे कूट लो या हाथ से ही तोड़ लो, बहुत जल्दी से ये टूट जाते हैं। मखाने भी हमारे भुन गए हैं, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। आप प्लेन लोटे या छोटे से जो खलबट्टे आते हैं उनमें से पीछे के हिस्से से इसे हल्का दरदरा कर सकते हैं, बहुत आसानी से दरदरा हो जाता है ये। एक चम्मच में घी डाल रही हूँ और काजू को भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ। मेरे यहाँ इस समय बहुत सारे लड्डू बने हैं, जैसे कि हल्दी, सौंठ, मेथी, अलसी, चंसूर और कलौंजी के। मैंने सिर्फ आपसे कलौंजी की ही रेसिपी शेयर की है। काजू फ्राई हो गई है, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। किशमिश को भी मैं घी में ही फ्राई करूँगी। ड्राई खजूर को भी मैं घी में फ्राई करूँगी। मैंने बादाम भी डाला था, उसका वीडियो स्किप हो गया है। चलिए तो इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे मसाले जाते हैं, जैसे कि सौंठ है, कमरकस है, बहुत सारे मसाले इसमें जाते हैं। चलिए तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसके बाद हम अपने लड्डुओं में इन्हें डालेंगे। मैंने नारियल को भी बिना घी के ही रोस्ट किया है। नारियल वैसे भी अपना तेल छोड़ती है, हमें इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। मैं थोड़ा सा चंसूर भी भूनूंगी। आप चाहो तो कलौंजी के लड्डू में चंसूर ना डालो, वैसे मैंने थोड़ा सा इसमें भी डाला था। वैसे मैंने बहुत सारे मसाले बना के तैयार किए थे, क्योंकि ढेर सारे लड्डू हमारे यहाँ बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए चंसूर भी हमारी भुन गई है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। जब कोई लेडी एक बच्चे को जन्म देती है तो बहुत कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए सभी लड्डू उसे खिलाए जाते हैं। उससे बहुत ताकत मिलती है, उसकी सारी कमज़ोरियाँ दूर होती हैं, इसीलिए सारे लड्डू उसे बनाकर खिलाए जाते हैं। मैंने इसमें गोंद भी डाला था। चलिए तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। हमने गुड़ को पहले ही कूट के रख लिया था और कलौंजी को मैंने बारीक पाउडर बना के तैयार कर लिया है। हम मेरी मम्मी मतलब सासू माँ इसे अच्छे से मिक्स कर देंगी। इसके बाद हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जा रहे हैं। मेरे यहाँ कलौंजी को करायल बोला जाता है। चलिए तो हम सारे मसाले इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा सौंठ भी डालेंगे ऊपर से और फिर इसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मम्मी ने सारे मसाले डालकर तैयार कर लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे घी डालकर। यहाँ पे मम्मी भर भर के घी डाल रही हैं। चलिए तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा लड्डू अच्छी तरह से बनकर तैयार हो। इन लड्डुओं में घी काफ़ी सारा लगता है, आप चाहो तो कम घी डाल के भी इसे बना सकते हो। हमें इसे इस तरह से मिक्स करना है
ताकि ये पूरे गुड़ में अच्छी तरह से कोट हो जाए और हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से पूरे गुड़ में मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हमें लड्डू बना के तैयार कर लेना है। ये लड्डू जो है तो 1 या 2 दिन के बाद खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप पहले दिन खाओगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कड़वे लगते हैं। इससे पेट को ठंडक मिलती है। ये देखिए, हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए। हमें इसी तरह से सारे लड्डू बना के तैयार कर लेना है। आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और अपने घर में सभी को खिलाइएगा। चलिए, तो मैं इसे इसमें रख देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर हमारे तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ आगे शेयर करें और आप भी अपने घर में इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। देखिए, अंदर से भी बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और ये हमारे ढेर सारे लड्डू सभी प्रकार के बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको इन लड्डुओं की भी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे अगली रेसिपी पे मिलूँगी। बाय दोस्तों, राधे राधे।